तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जंतर मंतर पर बहुत कल भयानक प्रदर्शन हुआ, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए और कई लोगों की बहुत गंभीर चोटें आई हैं। कहा जा रहा था कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से कि ये पीसफुल प्रदर्शन है, लेकिन ये पीसफुल रहा नहीं। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों को, लोगों को मूर्ख बनाया, इस तरह से स्ट्रेटजी तैयार की कि जो छात्र थे जो इनकी बातों में आ गए। यही सारी चीज़ों को हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं आप सभी का, प्यार से आप बोलो तो मैं संजू, और प्रोफेशनल तरीके से बोलो तो संजीव तिवारी, हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। ये कॉकरोच नाम आया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत की तरफ से। एक शब्द देखो किस तरह से भयानक रूप ले लेता है। ये हमें इस चीज़ से सीखना होगा कि हमें शब्दों के चयन पर कैसे बोलना है। अगर शायद CJI सूर्यकांत जी ने ये शब्द नहीं बोला होता तो आज ये मुद्दा भी नहीं रहता। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये प्रदर्शन जरूरी था, इसलिए जरूरी था क्योंकि सरकार की भी कुछ मनमानी चल रही थी। अब हम बात करते हैं कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेंबर हैं, अभिजीत दीपके, विजेता दहिया, सौरभ दास, आशुतोष रंका और ध्रुव राठी, अर्पित शर्मा, इन लोगों ने कैसे छात्रों को मूर्ख बनाया। देखो, पहले बात करते हैं अभिजीत दीपके। वो अमेरिका से आया, बहुत हाइप क्रिएट किया, आकर जंतर मंतर पर बैठ गया, प्रदर्शन वगैरह चालू कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभिजीत से। हर जगह वो बोला पहले कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाऊंगा, मैं खुद से करूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। इसके प्रदर्शन में 100 लोग भी जमा नहीं हो पा रहे थे। फिर आ गए सोनम वांगचुक लगातार 18 दिनों से भूख हड़ताल पर रहे। फिर सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया गया कि सोनम वांगचुक मर जाएंगे, सोनम वांगचुक को बचा लो। इस तरह से पेड कैंपेन किया गया। पेड कैंपेन करने के बाद इन लोगों के द्वारा ही हाई कोर्ट में अपील डाला गया कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म कराइए। तो हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को खत्म किया जाए, इसलिए उनको मंच पर उठा लिया गया। फिर उसके बाद 2 दिन अभिजीत दीपके ने 2 दिन कहा कि मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा, लेकिन इससे 2 दिन भी नहीं रहा गया। फिर आता है 20 जुलाई को जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो प्रदर्शन में छात्र लाठी खा रहे थे, जो कि छात्रों पर लाठी चलाना गैर जिम्मेवार है। लेकिन यहाँ पर गलती कॉकरोच जनता पार्टी की ही है। जब दिल्ली पुलिस ने आपको प्रदर्शन करने का अनुमति नहीं दिया था, संसद भवन तक जाने का अनुमति नहीं दिया था, तो आप लोगों क्यों गए? जब छात्र लाठी खा रहे थे तो कॉकरोच जनता पार्टी का मुखिया अभिजीत डरकर ट्रक में भाग गया और बैठ गया। इसके सामने छात्र पिट रहे थे। दूसरा है विजेता दहिया जब से हाईलाइट में आया है, तब से वो हाईलाइट में आने के लिए हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म गुरु हैं, स्वामी हैं, उनको टारगेट करता रहा है, ब्राह्मण राजपूत को टारगेट करता रहा है, मनुवादियों को टारगेट करता रहा है, और सबसे ज़्यादा छात्रों को भी भड़काया। छात्रों को भड़काने के बाद जब प्रदर्शन की बारी आई तो जब छात्र लाठी खा रहे थे तो ये विजेता दहिया जाकर बर्गर खा रहे थे मैकडोनल्ड में। ये है हमारे क्रांतिकारी। हमारे पूर्वजों ने रणभूमि को छोड़कर नहीं भागा। जब क्रांति होती थी उसका सामना किया, उसका डटकर सामना किया। लेकिन ये महानुभाव विजेता रणभूमि को छोड़कर भाग गए और दिखा दिया कि मैं कायर हूँ, मैं बस भड़काने के लिए आया हूँ। सौरभ दास, उमर खालिद से कनेक्शन है ही सभी का। ये प्रोटेस्ट देखो सक्सेसफुल रहता, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते, लेकिन इनके प्रोटेस्ट में अरुंधति राय शामिल हो गई, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती। एक बूढ़ी अम्मा आ गई, वो कह रही हैं बस नाम रहेगा अल्लाह का। कुणाल कामरा सीता जी और राम जी का मजाक उड़ा दिया। तो ये छात्रों के लिए प्रदर्शन हो रहा है या किसी धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है? लेकिन इन सभी चीज़ों को अभिजीत दीपके ने एक बार भी नहीं को कहा कि ये सब बंद कीजिए, ये छात्रों के लिए है। बस इसी वजह से ये प्रदर्शन फेल रहा। और रही बात छात्रों को मूर्ख बनाने की, तो इन लोगों ने छात्रों को मूर्ख बनाया। जब छात्र पिट रहे थे तो ये भागकर कहीं छुप गए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उन पर एक भी खरोच नहीं आया, और कई लोग इतने बुरे तरीके से मारे गए हैं कि मुझे नहीं लगता उनको रिकवर होने में 1 साल से लग जाएगा। तो ये लोग कहाँ थे, मैं यही पूछना चाहता हूँ। आप क्रांति लाना चाहते हो तो पहले खुद खड़े होते, खुद सामने खड़ा होता है जो भी क्रांति लाना चाहता है, ना कि छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर तुम लोगों ने गोली चला दिया। ये है आपका मोटिव।
छात्रों के प्रति। देखा जाए तो सभी चीज़ों को मिलाकर मैं ये वीडियो, अगर जितने भी छात्र देख रहे हैं, इस प्रदर्शन से दूर रहिए। खासकर छात्र जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है, वो इस प्रदर्शन से जुड़ सकते हैं। क्योंकि बीजेपी कोई अच्छी पार्टी नहीं है कि आपका मन आपको छोड़ देगी। ये सब इन्होंने 18 दिन तक कैमरा डिटेन किया है, फोटो खींचा है, तो कुछ के लिए तो खींचा होगा। वो डिटेन करेगी, वो पकड़ेगी लोगों को। जब प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, आप पकड़े जाओगे, आप जेल में जाओगे, आप पर केस चलेगा, तो मुझे नहीं लगता कोई इनमें से आपको छुड़ाने तक आएगा या आपका हाल चाल पूछने तक आएगा। और लास्ट में इसको मैं कह रहा हूँ इसलिए कि ये फंडेड प्रोटेस्ट था, क्योंकि अमित शाह 2 बिल ऐसे लाने वाले थे जिसको ये कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स और जो लेफ्टिस्ट हैं उनको पसंद नहीं था। पहला था FCRA बिल। FCRA बिल के अनुसार अगर कोई विदेशी फंडिंग लेता है तो उसकी जानकारी सरकार को देनी होगी कि कौन दिया, किसने दिया, और इसका अकाउंट दिल्ली में खुलेगा। ये बिल इनको पसंद नहीं आएगा। इस बिल से जो हमारे देश में धर्मांतरण हो रहे हैं, जगह जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनको फंड आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें रुक जाएंगी। दूसरा बिल है वंदे मातरम। वंदे मातरम का कोई अपमान करेगा तो उसे 3 महीने की जेल होगी। सारी चीज़ों को मिलाकर देखो, बीजेपी सरकार को मैं भी कहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन दे देना चाहिए, यही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको सच में शिक्षा का स्तर सुधारना है तो आपको एक और मांग रखना होगा कि जितने भी भारत में नेता, मंत्री, विधायक, सरकारी ऑफिसर के बच्चे हैं, उनको ग्रेजुएशन तक सरकारी संस्थानों में पढ़ना होगा। अगर ये जिस दिन से रूल शामिल हो जाएगा, उस दिन से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। यही सारी चीज़ें थी। अभी मैं नया हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं यूट्यूब, फेसबुक वगैरह सब जगह वीडियो डालता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपना राय कमेंट बॉक्स में देना। जहाँ गलती हो, मुझे गाली देना हो, वो भी दे सकते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ सच बताने आया हूँ। धन्यवाद।